आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं फिज़िक्स 9th क्लास की जो 2025 का नया सिलेबस आया है उसका आज हम आगाज़ करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल चैप्टर 1 के करवाए जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। इस न्यूमेरिकल में वो कह रहे कि आपने नंबर ऑफ सेकंड्स मालूम करने हैं। इसके पहले पार्ट में वो कहते हैं कि एक दिन में सेकंड कितने होते हैं वो बताएं, एक हफ्ते में कितने सेकंड होते हैं वो बताएं और एक महीने में कितने सेकंड होंगे वो बता दें। और साथ में उसने बताया कि आपने आंसर जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल यानी प्रीफिक्सेस में लेकर आना, यानी आपने आंसर जो है वो SI यूनिट्स के मुताबिक आपने आंसर लेके आना है। इसमें 10 रेज़ पावर की फॉर्म में आप आंसर लेके आएंगे, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। तो पहला पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे हमने इसमें मालूम करने हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, उसमें एक मिनट में कितने सेकंड होंगे 60 और एक घंटे में कितने मिनट्स होंगे 60। 24 × 60 और × 60, इन तीनों को जब हम कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 86,400। ठीक है, अब ये सेकंड मालूम कर रहे हैं यानी टाइम है, तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब हमने आंसर लाना था प्रीफिक्सेस में, तो क्या करेंगे, यहाँ से इस वैल्यू को जब देखें तो इस वैल्यू में कहीं भी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जिस वैल्यू में कहीं भी पॉइंट ना हो उसकी हम राइट साइड पे बिल्कुल लास्ट में पॉइंट कंसीडर करते हैं, यानी इसका पॉइंट जब वो यहाँ पे है हम समझेंगे इसके बिल्कुल आखिर में। यहाँ से पॉइंट आपने इस तरफ लेके आना है, तो 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है 86.400 मल्टीप्लाई कितने नंबर हम इधर लेके आए हैं 3, तो इधर लिख लिया हमने 10 की पावर 3। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया है 86 पॉइंट इस 10 की पावर 3 को ख़त्म करके हमने के लिख लिया और साथ क्या लिख लिया सेकंड। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं 86.4 के सेकंड। ठीक है, बी पार्ट है इसका, नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक, एक हफ्ते में सेकंड मालूम करने। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 और एक दिन में कितने सेकंड होंगे 86,400। ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, ये हमने ऊपर फाइंड किए हैं। ठीक है, साथ इसके यूनिट डालेंगे S यानी सेकंड। अब क्योंकि हमने एक हफ्ते के मालूम करने हैं इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। जब 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 604800 सेकेंड्स। इसका आंसर भी हमने प्रीफिक्स में लेकर आना है, तो यहाँ से पॉइंट चलाना है 1 2 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 604.8
पॉइंट्स के बाद इन ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती है, आगे लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁻³ 10⁻³ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से हम इस पॉइंट लेकर इस तरफ आए 3 नंबर। अब इसको ख़त्म करके हम साथ लिख लेंगे के और एस, ठीक है। तीसरा पार्ट, नंबर ऑफ सेकंड इन अ मंथ, एक महीने में सेकंड मालूम करने। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। एक दिन में कितने सेकंड होंगे, 86400 सेकंड होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको 30 को इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक मंथ के सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 259200 सेकंड, ठीक है। 000 यानी एंड पे इसके आ जाएगा। अब इसका आंसर भी हमने प्रीफिक्स में लाना है, तो पॉइंट चलाना है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर हम इधर आए हैं तो 10⁻6 लिख लिए, और 10⁻6 को हम मेगा भी कहते हैं, इसलिए हमने इसके मेगा और साथ एस लिख लिए, मेगा सेकेंड्स। नंबर 2, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जो ऊपर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसी के डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि 10 की पावर में आंसर लेकर आना है। उसके बाद पॉइंट के बाद हमेशा एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स जैसे आपने पॉइंट जब लेकर आना है ना तो लेफ़्ट साइड पे एक नंबर होना चाहिए, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में समझते हैं। तो ये देखिए, एक दिन में सेकंड कितने थे, 86,400। अब इसके बिल्कुल लास्ट में पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट आप इस तरफ लेकर आएंगे 1 2 3 4। जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बचेगा 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकंड। ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गए। नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक, वीक में सेकंड्स कितने थे, 604800। अब इसके लास्ट में भी पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट यहाँ तक लेके आएंगे 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 6.048 10⁵ सेकंड्स। सी पार्ट, नंबर ऑफ सेकंड इन अ मंथ, एक महीने में सेकंड्स। एक मंथ में सेकंड हमारे पास ये थे 259200 सेकंड्स। यहाँ से पॉइंट चलेगा 1 2 3 4 5 6, तो 2.592 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, साथ आज लिख देंगे सेकंड्स। तीसरा न्यूमेरिकल, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इनको प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, यानी जो इसकी सेंटर में अगर प्लस लिखा हुआ है तो उनको प्लस करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो उनको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन साथ ही उसने बताया है कि आंसर किस में लेके आना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो ए पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ किलोग्राम। तो इनको प्लस करने के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि इनकी पावर जो है वो 10⁻⁻ जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये सेम होगी तो इनको प्लस करना आसान हो जाएगा।
अब ये हमारे पास 10⁻⁻4 है और इसके साथ जो है 10⁻⁻5 है, या -5 को आप 10⁻⁻4 बना लें या 10⁻⁻4 को आप 10⁻⁻5 बना लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10⁻⁻5 बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको -5 बनाना है, तो अगर इसके साथ हम 10⁻⁻1 शामिल कर लें तो वो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये समझना है कि इसका पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हम इस तरफ लेके आएंगे, दाएं तरफ लेके जाना है। जब इधर से पॉइंट इस तरफ आएगा तो इधर तो आगे नंबर ही नहीं है, यहाँ पे आगे नंबर ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसके आगे 0 लगा देंगे। 0 लगा के फिर हम पॉइंट लगाएंगे। जब यहाँ पे हम 0 लगाएंगे ना तो ये बन जाएगा 10⁻⁻5 बन जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। एक तरीका जो उधर पीछे मैंने बताया वो है, एक तरीका ये है, ये मुझे थोड़ा आसान लगे। इसको हमने लिख लिया कि 4 × 10⁻⁻4। अब इसको हमने -5 बनाना था, तो मैंने क्या किया, ×10⁻⁻1 लिख लिया और × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻5, ये इसी तरह। अब ये मैंने अपनी तरफ से शामिल किए। ठीक है, तो जब अपनी तरफ से माइनस में शामिल किया है तो साथ प्लस में भी शामिल करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको फिर कैसे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे यानी यहाँ से जब इधर पॉइंट जाएगा तो ये 40 × 10⁻, क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा -4 और -1, तो ये बन जाएगा आपके पास -5, -4 और -1 10⁻⁻5 बन जाएगा, प्लस 3 लिखेंगे × 10⁻⁻5, फिर 3 × 10⁻⁻5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 40 × 10⁻⁻5 प्लस ये दोनों पावर इसकी सेम हो गई है, 10⁻⁻5 कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा अंदर 40 + 3 × 10⁻⁻5, इन दोनों को ऐड करेंगे 43 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। उसके बाद यहाँ से पॉइंट इस तरफ लेकर आना है। जब इस तरफ लेके आएंगे तो 4.3 × 10⁻5 था, एक नंबर हम इधर आए हैं तो +1 कर दिए। जितने नंबर हम इधर आते जाएंगे 7 + 2 + 3 + 4 + 5 होते जाएंगे। ठीक है, हम एक नंबर आए हैं तो +1। अब 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास 4.3 × 10⁻4 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपने यहाँ पे ये वाली बात याद रखनी है कि 4 लिखना है × 10⁻⁻4। अब यहाँ से पॉइंट जब इधर लेके आएंगे तो इसको आप लिख लोगे × 10⁻1। ठीक है, साथ ये ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको नहीं लिखते। तो ये जब इधर से पॉइंट इधर आए ये 40 बन जाएगा और 10⁻⁻4 और -1 इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये -5 बन जाएगी। ठीक है, आगे से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। आगे है 5 बी पार्ट, 5.4 × 10⁻6 मीटर -3.2 × 10⁻5 मीटर। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये 10⁻5 है और ये -6 है, इसको -5 बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट इधर लेके जाएंगे। जब इधर जाएगा तो इसमें +1 शामिल करेंगे। ये देखिए इसमें मैंने +1 शामिल कर लिया। अब फिर 0.54 × 6 में से 1 माइनस किया 10⁻5 -3.2 × 10⁻5। अब 10⁻5 और 10⁻5 ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। जब सेम हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये हमने कॉमन ले लिया।
अंदर हमारे पास रह गया 0.54 माइनस 3.2। इन दोनों को क्या करेंगे, 0.54 में से ये माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2.66। अब ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी, ठीक है। छोटी में से जब बड़ी को माइनस करें तो साथ लगाते हैं -7×10⁻⁵, ठीक है। ये मीटर में हमारे पास आंसर आ गया। आगे चौथा पार्ट है सॉल्व दी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है और आंसर क्या लेके आना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये वाला 4 न्यूमेरिकल 3 से मिलता जुलता है। आप यूँ समझ लें कि ये आपस में बहन भाई हैं। आप ये ना पूछना शुरू कर देना कि बहन कौन सी है वो भाई कौन से, ये आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है। तो चलिए आगे अगला पार्ट इसका करते हैं। 5 × 10⁻⁴ मीटर मल्टीप्लाई 3 × 10⁻⁻2। क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 ज़ा 15। अब ये 10⁻⁴ है और ये 10⁻⁻2 है, तो इन दोनों पावर्स को क्या कर लेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे। 4 - 2 साथ मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। 15 × 4 में से 2 माइनस कर देंगे, 10⁻2 आ जाएगा। अब इसके यहाँ पे पॉइंट है, जब इधर पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट एक इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1.5। इसमें +1 करेंगे तो 10⁻3 बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा। बी पार्ट है 6 × 10⁸ डिवाइड 3 × 10⁴ मीटर क्यूब। तो इसको इसी तरह लिखेंगे। तो क्या करते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 10⁸ और 10⁴। ये वाला 2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10⁸। ये +4 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो 10 में से -4 किए तो 10⁴ आ जाएगा, ठीक है। तो यो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ये जो लाइन होती है इसको हम पढ़ते हैं पर, ठीक है। ये डिवाइड हो रही है तो इसको हम इस लाइन को पढ़ेंगे पर। 5वां न्यूमेरिकल है 3 × 10⁻2 किलोग्राम मल्टीप्लाई 4 × 0 किलोमीटर डिवाइड 5 × 10⁻2 सेकंड स्क्वायर। ये वाली वैल्यू ऐसे लिख लेंगे। ये किलोमीटर है, इसको मीटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई 10⁻3 लिखेंगे। तो ये हमने इसके साथ लिख लिए और नीचे हुई वैल्यू ऐसे ही लिख ली। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए, 3 4 का क्या हो जाएगा 12, ठीक है। ये देखिए पहले मैंने इनको इकट्ठा लिखे 3 × 4.0 मल्टीप्लाई ये 10⁻2 और 10⁻3 दोनों को इकट्ठा करके लिख लिए। तो यू इसकी जो ये किलोग्राम होगी और यहाँ पे मीटर होगा, ठीक है। ये मीटर और नीचे ये सेकंड स्क्वायर है तो ये पर फिर सेकंड स्क्वायर। अब 3 4 ज़ा 12 कर दिया, ये 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 और 3 ऐड होके 5 आ जाएगा। नीचे 5 × 10⁻2, ठीक है। अब इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे जो कि 5 में से माइनस हो जाएगी और इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻5 - 2, 5 में से 2 माइनस करें 10⁻3, ठीक है। तो ये हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। आगे न्यूमेरिकल नंबर 6 है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। अब हमने इस न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लेकर आना है, ठीक है। आसान सा सवाल है, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। आप ये समझ लें कि ये जो आपको वैल्यू दी गई है ना 0.0045, आप ये सोचें कि अगर इसके अंदर पॉइंट नहीं होगा तो आप इस वैल्यू को कैसे पढ़ेंगे। आप देखें अगर इसमें अगर पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ना हो तो फिर आप इसको कैसे पढ़ोगे।
बेशक ये 0.00455 हो। ठीक है, तो जब इसको आप पढ़ोगे तो क्या आप बोलेंगे कि ये 45 है। ये तो कभी भी ये नहीं ना कहेंगे कि 0.00045 है। ठीक है, तो जो नंबर आप पढ़ने होंगे वो इसका सिग्निफिकेंट नंबर होगा। जैसे इसमें 45, दो नंबरों को हम शामिल कर लें, 4 और 5, ये दो नंबर है, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा? 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2.047, अगर इसमें पॉइंट ना हो तो हम इसको पढ़ेंगे 2047। हम इसको क्या पढ़ेंगे? 2047। तो इसमें हम कितने नंबरों को शामिल कर रहे हैं? 4। ठीक है, जब 4 शामिल कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसका क्या होगा? 4। 3.40 मीटर। अब अगर इस पे पॉइंट ना हो तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 340। तो इसमें कितने नंबर है? 3, तो इसका 3 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं 3 × 420 × 10⁻⁴। अब अगर इसमें पॉइंट ना हो तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? 3420 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, तो 4 नंबरों को शामिल करें तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होगा? 4 हो जाएगा। 7वां, राइट इन सिग्निफिकेंट नोटेशन, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इनका आंसर लेके आना, ये पीछे भी हमने किए। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं? एक नंबर के बाद पॉइंट लेकर आने, यानी वो नंबर हो जो नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो यहाँ से पॉइंट चलाएंगे 1 2 और ये 3, तो ये 3.5 × 10⁻, 3 नंबर इधर आए जो 10⁻⁻3। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर जो है वो माइनस में लिखी जाती है। बी पार्ट है इसका 2060 × 10⁻²। अब इसमें पॉइंट नहीं है, यहाँ पे इसका पॉइंट कंसीडर होगा, तो यहाँ से पॉइंट इधर लेके आना है 1 2 3, तो ये बनेगा 2.060 मल्टीप्लाई। अब 3 नंबर इधर गए थे तो +3 किए, ये 2 + 3 लिख दिए। तो 2.060 और 2 + 3 को ऐड करके 10⁵ लिख लेंगे मीटर। 8वां सवाल है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। 5.0 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर में दिया गया। ठीक है, तो हम इसको पहले मीटर में लेके आएंगे और फिर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 5 × 10⁻⁴। हमने ये चूँकि सेंटीमीटर में तो मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किए। अब इस 100 को हम लिख लेंगे 10⁻²। ठीक है, उसके बाद अब 10⁻² को आप ऊपर लेके जाओगे, ये 2 ऊपर लेके गए तो ये उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 5 × 10⁻⁴ - 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब 10⁻² को हम लिख लेंगे 100। 10⁻² का मतलब यही है ना कि 10 × 10, तो क्या आ जाएगा? 100। अब 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 500। ठीक है, अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 500। 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो इसको जब डिवाइड किया तो 0.5 आ जाएगा किलोमीटर। बी पार्ट है इसका 580 × 10⁻² ग्राम्स। तो 580 10⁻² को हम लिख लेंगे 100। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो 58,000 बन जाएगा। अब इसको, ये ग्राम्स है, किलोग्राम में लाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। 1000 से जब इसको डिवाइड किया, ये 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो काट दिए, तो क्या आ जाएगा आंसर, 58 किलोग्राम। सी पार्ट, 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ठीक है। 45 ये 10⁻⁻4 है, इसको नीचे ले आएंगे, जो ये 10⁻4 प्लस में हो जाएगा, या इस स्टेप को रहने दें। ये 10⁻⁻4 है, इसका पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से एक नंबर इधर लेके जाएं। जब इधर लेके जाएंगे तो इसमें +1 कर देंगे, ये ठीक है, ये फालतू है, इसको काट दें। तो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 + 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे -3, और 4.10⁻³ को ख़त्म करके मिली सेकंड में हम आंसर ले आएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइट ईयर इन अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। आप ये आसान लफ्ज़ों में ये समझिए कि एक इसमें स्पीड ऑफ लाइट दी गई है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और टाइम इसमें दिया गया है 1 साल का, 1 ईयर। तो 1 ईयर में हमने पहले चेक करने हैं कि कितने सेकंड होंगे, क्योंकि टाइम की यूनिट्स क्या है, सेकंड। तो पहले इसके टाइम को हम सेकंड में लेके आएंगे। तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, यानी 365 ये दिन होते हैं, ठीक है। और एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। एक घंटे में मिनट्स कितने होते हैं, 60। एक मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 60। इन चारों वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 31536,000 ये आएगा। अब यहाँ से इसके पॉइंट इधर समझना है, तो पॉइंट आप इधर लेके आओगे इस नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर आया 10⁻⁷ और सेकंड लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया टाइम। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये इसका फार्मूला है। तो टाइम हमारे पास क्या आया था, टाइम हमारे पास आया था 3.15576 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ठीक है, ये टाइम था। उसके बाद स्पीड हमें दी गई है, स्पीड ये इसने पीछे दी हुई है 3 × 10⁸। तो स्पीड की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, ये जैसे मैंने लिखी है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸, वो मैंने इसके साथ लिख दी। और फिर आगे टाइम है, तो ये टाइम दिया हुआ है वो लिख लिए। अब 3 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। और ये जो पावर है, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो हमने ये सीखा हुआ है कि जब पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 8 में 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर्स, ये आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हम इसका आंसर ले, यानी यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो हमने इसको किस में लेके आना है, मीटर क्यूब में लेके आना है। सेंटीमीटर को मीटर में और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 13.6 मल्टीप्लाई ग्राम्स को किलोग्राम में लेकर आने के लिए मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, ठीक है। अब 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया, 13600, ठीक है।
आप इसके पॉइंट यहाँ पे समझना है। इधर से जब पॉइंट इधर लेके आएंगे तो ये 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूँ आज के हमारे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल मुकम्मल हुए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देने, शेयर कर देने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।